पार्कों को आबाद करें और हस्पतालों को वीरान करें। ये हमारा मिशन है। खूबसूरत पार्कों को हम आबाद कर पाएं तो इस मुल्क का हर मामला बेहतर हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल ठीक है, अगर फ़र्द ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी बेहतर होगी, ख़ानदान बेहतर होगा, सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। अगर मैं हेल्दी हूं तो मेरे आसपास का माहौल भी हेल्दी होगा। तो आज आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को नेचुरल लिविंग की तरफ लेकर जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है और मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी आज हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस करेंगे, आप कुछ ऐसा फ़न, ऐसा आर्ट सीख के जाएंगे जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जारी रखा, मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से हज़ारों लोग आए जिन्होंने इस प्रैक्टिस को किया और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जो उन्होंने गुजारनी शुरू की। तो आज की बाकायदा क्लास को एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। बड़ी मज़े की कहानी है, पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पहले बिजनेस जो है वो शिप पे होता था, लोग इधर का सामान उधर ले जाते थे, बहरी जहाज़ों के अंदर उधर का सामान इधर लेकर आते थे। तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, वो साहब इधर से शिप भर के उधर ले जाते, उधर से शिप सामान का भर के इधर ले आते। तो उनका एक बचपन का दोस्त था। तो उस दोस्त ने एक दिन उससे कहा, यार मैं तुझे बचपन से जानता हूं, तू समंदर में सफ़र करता है लेकिन तुझे तैरना तो आता नहीं। तुझे तैरना नहीं आता यार, तू समंदर में इतने मुल्कों में सफ़र करता है, तो तू एक काम कर, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं, मुझे स्विमिंग आती है, तू स्विमिंग सीख ले, क्योंकि समंदर में रहता है, न जाने कब कोई हादसा हो जाए, तो तुझे तैरना आना चाहिए। तो उसने कहा, अच्छा बता तैरने में कितना टाइम लगेगा? तो दोस्त ने कहा 1 महीना लगेगा। उसने कहा 1 महीना? 1 महीने में तो मैं इतने पैसे कमा लेता हूं, इतना मेरा बिजनेस हो जाता है, नहीं 1 महीना मैं नहीं निकाल सकता। उसने दोस्त की बात नहीं मानी और बिजनेस में चला गया। बिजनेस करके आया 15-20 दिन या महीने के बाद। तो दोस्त ने फिर उसको कहा, यार खतरे की बात है कि तू समंदर के अंदर रहता है हर वक्त और बिजनेस करता है, खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए कभी तो क्या करेगा, कुछ सीख ले। तो फिर उसने कहा, अच्छा बता कितना टाइम? उसने कहा टाइम तो मैंने तुझे बताया 1 महीना। उसने कहा नहीं यार थोड़ा शार्ट कर। तो दोस्त ने कहा, अच्छा यार मैं अपना पूरा टाइम फोकस करके, अपनी भी मसरूफियात छोड़ के, मैं तुझे 15 दिन में सिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि स्विमिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आपने कोई यहाँ पर सीखना है या गद्दे तकिए पे सीखना है। उसके लिए आपको बाकायदा पानी में जाना होता है, फिर ही सीखना होता है स्विमिंग। उसने कहा नहीं यार 15 दिन भी नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्त ने कहा ठीक है मैं क्या करूं? दोस्त ने उसको कहा, अगर तू 15 दिन के अंदर भी नहीं सीखना चाहता तो तू एक काम कर, मेरा तू दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो, तो तू अपने शिप के अंदर कुछ मटके रख ले। मटके होते हैं ना ये मट्टी के, तो मटके पुराने दौर के अंदर वो स्विमिंग के लिए काम आते थे। बंदे उसके ऊपर पेट रख लेते थे और फिर वो मटका जो है डूबता नहीं था, वो एक सेफ जैकेट के तौर पे काम किया करते थे। तो उसने कहा ये आइडिया ठीक है, यानी इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसने कुछ मटके शिप में रख लिए, लेकिन जिस मुल्क में सामान लेकर गया वहां पे बड़ा बिजनेस हुआ। पुराने दौर की बात है, वहां पर सोने और चांदी के उसको बहुत से सिक्के मिले, बहुत पैसा मिला, बहुत चीजें बिकी। तो इतने पैसे ज्यादा आए कि पैसे रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने उस मटकों के अंदर सिक्के भी भर दिए, उन्हीं मटकों के अंदर सोने और चांदी के सिक्के भर दिए। अब वो वहां से वापस आ रहे थे, तो वही दिन जिसका खदशा था, उस जहाज को हादसा पेश आ गया समंदर के अंदर। सारे के सारे जो उस जहाज के ऊपर काम करते थे, मलाह या और, उनको स्विमिंग आती थी, लेकिन ये जो मालिक था, ये जो बिजनेसमैन था, इसको स्विमिंग नहीं आती थी। सब लोग जंप कर गए। अब इसने देखा कि सब लोग जंप कर गए हैं, सब लोग तैरना शुरू कर दिए हैं और जहाज डूब रहा है,
तो इसको दोस्त की बात याद आई, ओ काश मैंने भी स्विमिंग सीख ली होती। लेकिन फिर उसे याद आया मैंने तो मटके रखे हैं, चलो इसको देखता हूं। लेकिन जब मटकों के पास गया तो उसमें भी सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी यही कुछ कर रहे हैं। यह कहानी उस बिजनेसमैन की नहीं है, हम सब की है। हम सारा कुछ करते हैं लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ नहीं सीख पाते। मेरे भाइयों, आपको जीरो मेडिसिन पर होना चाहिए। मेरे भाइयों, हॉस्पिटल की विजिट और डॉक्टर की विजिट करते हुए आपको बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। फख्र से नहीं कहना चाहिए कि मेरा तो वो डॉक्टर है, मेरा तो वो डॉक्टर है। नहीं, नेचर काफी है। ये गहरे लंबे सांस, ये स्ट्रेचिंग, ये जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी भर सकती हैं, आप उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर 100 साल की एज के अंदर भी फिट रह सकते हैं। कुदरत ने, अच्छा जदीद मेडिकल साइंस की जो नई रिसर्च आई है वो बड़ी जबरदस्त है। ह्यूमन बॉडी के अंदर खुदा ने, नेचर ने ऐसी सलाहियतें रखी हुई हैं, अगर वो इसको नेचुरल माहौल देता है, डाइट अच्छी देता है, नींद अच्छी करता है, ये 3 बातें याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फार्मूला है ये सेहतमंद रहने का। 3 बातें हैं, शुरू से यही रही हैं और आगे भी यही रहेंगी। नंबर 1, आपने मुनासिब डाइट देनी है, नेचुरल डाइट देनी है इस बॉडी को। नंबर 2, आपने नींद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। नंबर 3, आपने इस बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज देनी है। ये 3 बातें आपकी जिंदगी के अंदर हैं तो आप बीमार नहीं हो सकते। तीनों बातें फिर याद रखिएगा। बैलेंस्ड डाइट, योगा की टर्मिनोलॉजी में हम इसको क्या कहते हैं, सम्यक आहार, बैलेंस्ड खाना। एंड सेकंड, द सम्यक निद्रा, आपकी जो नींद है वो मुनासिब होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपको मुनासिब एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज नहीं है जिसमें जिम में जाके आप डंबल उठाएं, वजन उठाएं, फिर कभी डिस्क जो है वो स्लिप हुई है, कभी कंधों में दर्द है। नो, मुनासिब एक्सरसाइज, अंधाधुंध एक्सरसाइज नहीं है। और योगा, ये एक्सरसाइजेस आप जो कर रहे हैं ये बहुत वेल डिजाइंड एक्सरसाइज हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आज अभी हम शुरू करेंगे जी। सब लोग लंबा और गहरा सांस लें, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेरे भाइयों, और गहरा सांस लिए, अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हम कहते हैं ब्रेथ इज लाइफ, तो थोड़ा लाइफ को अपने अंदर लेकर जाएं। पेट भरना है आपने, सांस से पेट भरना है। हम सारी जिंदगी खाने से ही जिस्म को, पेट को भरते रहे हैं, आज सांस से भरेंगे। अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छा, और जरा गहरा सांस, अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब थोड़ा फोर्सफुली ब्रीदिंग होगी। इससे पहले कि हम पोस्टर में जाएं, आज हम ब्रीदिंग पहले करेंगे। दोनों हाथ यहां रखिए, आवाज के साथ ब्रीथ इन एंड आउट। रुकिए, जब आप इनहेल करेंगे ये पेट थोड़ा बाहर आएगा। अगर आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है तो आप रॉन्ग ब्रीदिंग कर रहे हैं। पेट बाहर आएगा जब आप इनहेल करेंगे, पेट अंदर जाएगा जब आप एक्सहेल करेंगे। अगेन जी, ब्रीथ इन एंड आउट। अगर रुकिए, अच्छा थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ, चाहे नकली ही स्माइल रखें लेकिन स्माइल के साथ बैठेंगे तो नकली स्माइल भी जो इफेक्ट है वो असली देगी। अगेन जी, थोड़ा स्माइल रखते हुए फिर एक बार, ओके रुक जाइए। ओके, ये है बॉडी सुपर बायोलॉजिकल डिवाइस। इस डिवाइस को आज हमें फ्रॉम हेड टू टो एनर्जाइज करना है। एनर्जी कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, इसी पे वर्क करेंगे। जैसे बर्फ पिघल के पानी बन जाती है ना,
हम इस बॉडी पे वर्क करेंगे तो जहां जहां एनर्जी ब्लॉक हुई हुई है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है दोस्तों। लगातार दफ्तर में बैठ के बंदा काम कर रहा है, लगातार बॉडी पे प्रेशर आ रहा है, आपकी बॉडी डायरेक्ट मुतासर होती है हालातों वाकयात से। अगर आपने बॉडी पे वर्क नहीं किया तो गोलियां ठीक नहीं करने वाली। आपने काम करना है। आज हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम फुल बॉडी वर्कआउट करने जा रहे हैं, दोनों हाथ घुटनों पे। नाउ मूव योर नेक। ये देखिए जी, 1 2। अच्छा रुकिए, छोटे छोटे फायदे, क्योंकि यहां पर आगे क्लास रेगुलर चलनी है। गर्दन की ये एक्सरसाइज कर लें, डेली कर लें। जिनके भी पांव सुन हो जाते हैं, नमनेस, पार्किंसन, बॉडी ऐसे कामती है, राशा, ये छोटी सी एक्सरसाइज पार्किंसन से बचा सकती है, छोटी सी, और बॉडी की नमनेस से बचा सकती है। पांव सुन हो जाते हैं, हाथ सुन हो जाती हैं। दिस नेक इज योर जंक्शन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ये लचकदार है तो मैसेजिंग बॉडी में ठीक जाएगी। 100 साल की एज तक भी आपका जिस्म यूं स्ट्रांग रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। ये एक्सरसाइजेस ही हेल्प कर सकती हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2, कम ऑन जी, 3 4। अच्छा रुकें, जब मूव कर रहे हैं, लिव इन योर नेक एंड फील योर नेक, फील सेंसेशन। क्या हो रहा है, एहसास क्या है, फीलिंग क्या है। लिव इन योर बॉडी, उसके अंदर जैसे आपकी तवज्जो चली जाए। नाउ राइट टू लेफ्ट, दूसरी तरफ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर, 10। ओके। अच्छा, कभी कभी इस एक्सरसाइज के बाद थोड़े से चक्कर आते हैं, डोंट वरी। वो एनर्जी जब सर्कुलेट करती है या थोड़ा तनाव दूर होता है तो चक्कर आते हैं, थोड़ा सा ट्रैंकुलाइज भी हो जाता है बंदा इन एक्सरसाइज से। ओके जी, नाउ मूव योर शोल्डर, बट लिव इन योर शोल्डर व्हाइल यू आर मूविंग योर शोल्डर। स्टे इधर। प्रेजेंट लिविंग, ये बेसिक और सबसे बुनियादी टीचिंग है। प्रेजेंट लिविंग, प्रेजेंट लिविंग, लम्हा मौजूद, हाल में जिए, हाल में जिए। आप हैं तो अभी मेरी सोचें सारी रुक जानी चाहिए आप पर, और आपको भी जो भी काम करना है उसको जानते हुए करना है। नाउ मूव योर शोल्डर्स। 1, कम ऑन जी, 2, स्पाइन सीधी कीजिए, 3 4 5, थोड़ा मुस्कुराइए, 6 7 8 9 10। ऐसे नहीं बैठना जी, स्ट्रेट योर स्पाइन। वंस अगेन आपसे कहूंगा, पता चले ये योगा वाले TWC वाले लोग बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4, मुस्कुराइए, 5 6 7। गुड जी। अब दोनों हाथ यहां, ये देखिए, स्पाइन सीधी फेरे। बार बार आपसे कहूंगा, थोड़ा मुस्कुराइए। नाउ अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब देखिए एल्बोज घुमाएंगे। 1, कम ऑन जी, 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4 5 6, वन मोर, 7। स्पाइन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। अब आगे की तरफ 1 बाय 1, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब पीछे की तरफ 1 बाय 1, 1 2, मुस्कुराइए, 3 4 5 6 एंड 7। माशाल्लाह। दोनों हाथ जी ऐसे फैलाएंगे। गुड जी, बहुत अच्छा। दोस्तों, ये शेयर किया करें लोगों के साथ आगे। ये एक्सरसाइज वर्टिगो के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बात, चक्कर आना, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट ब्रीदिंग के साथ। लेट्स स्टार्ट जी, ब्रीदिंग के साथ। 1 2, हिम्मत, 3, स्ट्रेट स्पाइन, 4 5 6
7, 8, मुस्कुराइए भी थोड़ा, 9, 10, दूसरी तरफ जी, 1, रीढ़ की हड्डी सीधी, 2, रीढ़ की हड्डी सीधी, 3, 4, 5, 6, one more, 7. Oh God. Now again, breathe in, breathe out. Once again, deep breathe in, breathe out. दोनों हाथों को लॉक लगाइए एंड अप, स्ट्रेच कीजिए ऊपर। और अब जिधर नीचे से अपने हाथों को देखें, आपको हाथ नजर आने चाहिए। क्या खूबसूरत मंजर है। अब यहीं से राइट साइड पे थोड़ा टर्न कीजिए, माशाल्लाह, टर्न, और खोलें जिस्म को, थोड़ा मुस्कुराइए भी, स्लोली वापस। नाउ लेफ्ट साइड पे टर्न कीजिए, यस, और कमान, वापस, गुड जी, वापस आए। अगर किसी के हाथ हैं यहाँ पे, ये तो इसका मतलब बॉडी जकड़ी हुई है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि बीमारी आ जाएगी तो डॉक्टर को जाओ, चले जाएंगे तो ठीक करा लेंगे। ऐसा नहीं होता। बीमारी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। बीमारी 15-20 साल पहले बंदे के जिस्म के अंदर पलना शुरू होती है। काश कोई दुनिया के अंदर ऐसी मशीन आ जाए, क्योंकि मैंने तो अंदर जाके वो चीज़ें देखी हैं। मेडिटेशन के अंदर अपने पूरे सिस्टम को अंदर जाके जाना है। तो क्या होता है, बीमारी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। बॉडी के ऊपर जब वो अपेयर हो जाती है तो फिर हमें उसका पता चलता है। अदरवाइज बॉडी की जो रूट्स हैं वो आपके माइंड के साथ हैं। कुछ बीमारियां आप अपने पेरेंट्स से, अपने ख़ानदान से भी इनहेरिट, जिसको कहते हैं विरासत में लेते हैं, और डीप होती हैं। तो वो एक प्रोसेस है। वो बंदा समझता है ले बीमारी आ गई तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बीमारी वहीं पर रहती है और हम ऊपर ऊपर से उसको ठीक करते हैं। तो सेहत भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है दोस्तों। एक दिन में सेहत नहीं आती है, ये भी बताऊं। बीमारी एक दिन में नहीं आती तो सेहत भी एक दिन में नहीं आती। शायद ये मेडिकल साइंस आने वाले दौर के अंदर ये बात बताएगी कि आपको भाई शुरू से ये काम करना है, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए रेगुलर काम करना है, फिर हो पाएगा। ओके जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस के साथ हाथ ऊपर, सांस के साथ हाथ नीचे, लेकिन थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लेकर आ जाए। लेट्स स्टार्ट दी। 1, मुस्कुराइए, 2, 3, ऊपर देखिए, 4, 5, 6, 7, मुस्कुराइए, 8, 9, 10, 10 मोर, 1, मुस्कुराइए, 2, 3, 4, सांस लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, वन मोर, 10। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखें एंड नाउ क्लोज योर आइज। अपने आप को महसूस करें, फील करें क्या हालत है। हम अपने आप को बदल के रख देंगे। ये सूरज चमकता हुआ, ये ताज़ा हवा, ये परिंदों की चहचहाट, ये पूरा नेचुरल माहौल हमारे साथ है। मदर नेचर हमें हील करेगी। मदर नेचर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा हुआ। हम वापस आएंगे नेचर की तरफ। जी, ओपन योर आइज वंस अगेन, द सेम एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, हाथों के साथ चेहरा ऊपर जाए। जब हाथ ऊपर जाए तो आप ऊपर देखिए। 4, 5, मुस्कुराइए थोड़ा। 6, 7, 8, 9, 10, रुकिए। ओके, रुक जाइए, आंखें बंद। नो अगेन, फील योर बॉडी। वंस अगेन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग अपने दोनों पाँव के बॉटम मिला लेंगे। आइए, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, बॉटम मिलाइए। वाह जी वाह। और स्टार्ट मूविंग बटरफ्लाई पोस्चर। ये
घुटने जाए नीचे जी, कम ऑन मूव, 1 2 3 4 5 6 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, अभी हमने स्ट्रेच की थी, अब घुटने यहां पर रखते हुए स्ट्रेच करें, जरा ऊपर, जरा खोले ना जिस्म को, और ऊपर स्ट्रेच, घुटने आप नीचे दबाइए, ये अब यहां पे आपने मूव करना है, 1 2 3 4, लेकिन शर्त यह है कि चेहरे पे स्माइल भी हो और यहां पे मुस्कुराना तो मुस्कुराना है ना। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है, आप उससे 100% निकल सकते हैं। डायबिटीज़, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द या कोई और मसला, अगर आप परमानेंट तरीके से सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आइए और हमें ज्वाइन कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान हमने आज से 15 साल पहले शमशाद साहब के साथ योगा स्टार्ट किया था। उस वक्त उम्र थी 55 साल। आज माशाल्लाह 70 साल की उम्र में हम 40 साल वाले बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।